तो कई लोगों ने सुना है, लेकिन जिसकी रूह को, जिसके दिल को शायद बहुत कम लोगों ने समझा है। ये कहानी है आजमगढ़ की। एक ऐसा शहर जिसके साथ अक्सर एक लेबल जुड़ गया, बदनाम। पर क्या सच में कुछ सुर्खियों के पीछे एक पूरे शहर की हकीकत छिप सकती है? आज ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। उस लेबल के पार झांकने की एक कोशिश करेंगे। तो किसी भी शहर को समझने के लिए सबसे पहले उसकी मिट्टी, उसकी हवा, उसके एहसास को समझना पड़ता है ना? तो चलिए सबसे पहले आजमगढ़ के दिल में झांकते हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, वहां बसा है आजमगढ़। जमीन एकदम उपजाऊ, लोग बड़े सीधे साधे और जिंदगी वो मेहनत से लबालब भरी हुई है। ये एक ऐसी कमाल की जगह है जहां आपको शहर की भागदौड़ भी मिलेगी और गांव का वो सुकून भी, दोनों जैसे साथ साथ सांस लेते हैं। अब देखिए, किसी शहर की पहचान सिर्फ उसके नाम या नक्शे से तो होती नहीं। असली पहचान तो उन जगहों से बनती है जहां लोगों के दिल बसते हैं, जहां उनकी उम्मीदें और यादें जुड़ी होती हैं। जैसे कि शिवली नेशनल कॉलेज, ये सिर्फ डिग्री देने वाली जगह नहीं, यहाँ से एक सोच पैदा होती है। या फिर चंदेश्वर महादेव मंदिर, जहां आस्था और शांति का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। और शाम को दिन भर की थकान मिटाने के लिए है कुंवर सिंह उद्यान। और हाँ, आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन और वो बाजार, ये तो वो दरवाजे हैं जहां से न जाने कितने सपने अपनी मंजिल पाने के लिए शहर से बाहर कदम रखते हैं। तो बात यही है, ये जगहें सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये तो आजमगढ़ की धड़कन है, उसकी असली पहचान है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पहचान इतनी गहरी और सच्ची है, तो फिर इस शहर पर वो बदनाम वाला ठप्पा कैसे लग गया? चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जिसने आजमगढ़ की छवि को शायद सबसे ज्यादा बदला। एक दौर था जब मीडिया में आजमगढ़ का नाम कुछ ऐसे गूंजता था, चंद खबरें, कुछ सुर्खियां, और बस ऐसा लगा जैसे एक पूरे शहर की कहानी को एक छोटे से फ्रेम में कैद कर दिया गया हो। बस कुछ गलत हेडलाइंस और देखते ही देखते पूरे शहर पर एक लेबल चिपक गया, एक ऐसा दाग जिसे मिटाना बहुत मुश्किल हो गया। पर सवाल तो वही है, क्या वो सुर्खियां ही पूरा सच थीं? यहाँ पे ना असलियत और दिखाई गई तस्वीर का फर्क एकदम साफ हो जाता है। दिखाया ये गया कि भाई ये शहर तो अपराध की राजधानी है, लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि जुर्म तो हर जगह होता है। फर्क बस इतना था कि यहाँ की नेगेटिव खबरों को कुछ ज्यादा ही उछाला गया और जो अच्छाई थी वो खामोशी से अपना काम करती रही, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर आजमगढ़ का असली चेहरा है क्या? देखिए, ये चेहरा है मेहनत का, उन मजदूरों का जो शहर में हो या परदेश में पसीना बहाकर अपने परिवार को पालते हैं। ये चेहरा है शिक्षा का, जहाँ के नौजवान टीचर और सिविल सर्वेंट बनने के सपने देखते हैं। ये सपनों का चेहरा है आईएएस और आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का जज्बा। और इन सबसे ऊपर ये चेहरा है एक गहरी सोच। और पता है सबसे खास बात क्या है? यहाँ के लोग शोर नहीं मचाते, वो बस खामोशी से अपना काम करते हैं। उनकी मेहनत वो आपको टीवी की बहसों में नहीं मिलेगी, वो उनकी जिंदगी में, उनके काम में दिखती है। और हाँ, आजमगढ़ सिर्फ मेहनत की ही नहीं, ये तो अदब और इल्म की भी जमीन है। यहाँ शायरों की, शिक्षकों की, लेखकों की और न जाने कितने होनहार छात्रों की एक बहुत मजबूत विरासत रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा शोर से ज्यादा कलम की ताकत पर भरोसा किया। ये एक लाइन मुझे लगता है इस शहर की पूरी कहानी कह देती है कि यहाँ की कलम कभी कमजोर नहीं पड़ी। बस ऐसा हुआ कि बाहर की दुनिया तक उसकी आवाज कभी कभी कम सुनाई दी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आज का आजमगढ़ अपने आने वाले कल की इबारत कैसे लिख रहा है। आज का आजमगढ़ वाकई बदल रहा है। एक नई पीढ़ी उठ खड़ी हुई है जिसके पास नए सपने हैं, नई उम्मीदें हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इन नए सपनों की नींव में वही पुरानी मेहनत और वही पुराने संस्कार हैं। मतलब ये शहर अपनी जड़ों को भूले बिना आगे बढ़ रहा है और अपनी एक नई, एक पॉजिटिव पहचान गढ़ रहा है। तो अगली बार जब आजमगढ़ का नाम सामने आए तो सिर्फ उन पुरानी सुर्खियों पर रुक मत जाइएगा। आजमगढ़ अपनी एक नई कहानी, अपनी नई पहचान खुद लिख रहा है। अब ये हम सब पर है कि हम उस कहानी में क्या पढ़ना चाहते हैं। वो एक पुराना थोपा हुआ लेबल या फिर एक उभरता हुआ सच्चा सच।